हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, मैजिक स्क्वायर्स इन ग्रिड। इस वीडियो में हम सिर्फ कोड नहीं, इसका इंट्यूशन, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच और हर एक इंपॉर्टेंट लाइन का मीनिंग समझेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम डिस्कशन समझते हैं। अ 3x3 मैजिक स्क्वायर इज अ 3x3 ग्रिड फिल्ड विथ डिस्टिंक्ट नंबर्स। क्या हो उस ग्रिड में? डिस्टिंक्ट नंबर हो फ्रॉम 1 to 9। 1 से 9 के बीच में ही नंबर होने चाहिए और डिस्टिंक्ट होने चाहिए, सच दैट each row each row column and both diagonal, तीनों चीज, कॉलम, रो प्लस डायगनल, तीनों चीज जो होनी चाहिए, ऑल हैव द सेम सम, तीनों का जो सम होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। गिवन अ रो क्रॉस कॉलम ग्रिड ऑफ इंटीजर, हाउ मैनी 3x3 मैजिक स्क्वायर सब ग्रिड्स आर देयर। हमें ये फाइंड आउट करके लाना है कि अगर हमें पर्टिकुलर कोई रो और कॉलम का ग्रिड दिया हुआ है तो उसमें कितने हमारे मैजिक स्क्वायर प्रेजेंट है, इसको हमें रिटर्न करके देना है। नोट क्या करने के लिए बोला है? while a magic square can only contain number from 1 to 9, grid may contain number up to 15। तो ग्रिड के अंदर 15 तक नंबर हो सकते हैं, ठीक है, मतलब 15, जैसे वैसे 1 to 9 होना चाहिए, बट ग्रिड के अंदर इसके अलावा भी नंबर हो सकते हैं जो कि रेंज करते हैं 15 तक, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले इसका इंट्यूशन समझते हैं कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो मैजिक स्क्वायर जो होता है, एक मिनट, मैजिक स्क्वायर जो होता है, मैजिक स्क्वायर, इसका जो साइज होता है ना, इसका जो साइज होता है वो फिक्स होता है, विच इज ऑफ 3x3। तो इससे हमें ये चीज तो पता चल गई कि हमें पूरा जो ग्रिड है ना वो एक बार में तो नहीं करना इटरेट, मतलब एक बार में एक साथ चेक नहीं करना, चेक नहीं करना। हम क्या करेंगे? हमारा बेस्ट अप्रोच यही रहेगा कि हम हम जो है ग्रिड के ग्रिड के ग्रिड के अंदर 3x3 का विंडो बनाएंगे और फिर उसको स्लाइड करेंगे और हर विंडो को इंडिपेंडेंटली हम चेक करते रहेंगे, ठीक है। साथ के साथ में क्या करती हूँ, जो भी कंडीशंस है ना उसको एक बार लिख लेती हूँ, कौन कौन सी कंडीशंस है जो कि ज़रूरी है। 3 कंडीशंस है वो, जो ये बताती है कि कोई भी जो 3x3 का ग्रिड है वो एक मैजिक स्क्वायर है कि नहीं। पहली कंडीशन, उसमें ना 1 से लेके 9 तक नंबर होने चाहिए, प्लस नो रिपीटेशन, नो रिपीटेशन, जो भी स्पेलिंग है, जो भी है तुम समझ जाओ यार, नो रिपीटेशन होना चाहिए। सेकंड, हर रो और हर कॉलम का जो सम है वो सेम होना चाहिए, रो सम इक्वल टू कॉलम सम, और ये हर एक के लिए, एवरी रो के लिए, सॉरी, एवरी रो के लिए, एवरी रो कॉलम पे ये अप्लाई होता है, ठीक है। थर्ड चीज, थर्ड में भी यही हम कंसिडर करेंगे कि जो बोथ डायगोनल है उनका भी जो सम होना चाहिए वो सेम ही होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर इसको हम थर्ड दे देते कंडीशन, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई, सेटिस्फाई, देन वैलिड स्क्वायर मिल गया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? मैजिक स्क्वायर। मेक श्योर द साइज विल बी 3x3, ना एक कम ना एक ज़्यादा, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप हम अप्रोच देखते हैं, कैसे इसे कोड करना है, कैसे ट्रेवर्स करना है, ठीक है। तो अब हम कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन पे आ रहे हैं। अब
उसके ऊपर आने से पहले ये एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये वाला एग्जाम्पल। मैं इसको यहाँ पे ना ड्रॉ कर लेती हूँ, सेम चीज़। तो यहाँ पर मैंने ग्रिड बनाए हैं कुछ। सबसे पहले देखते हैं कि अगर मैं इस पर्टिकुलर 3x3 के ग्रिड की बात करूँ, तीनों ही केसेस में हम इसी ग्रिड की बात कर रहे होंगे। और ये ठीक है। अब क्वेश्चन ने हमें यही बोला है कि ये पर्टिकुलर रो हो गई, ये पर्टिकुलर रो यहाँ 1 था, ये पर्टिकुलर रो। अब ये जो तीनों का जो सम है ना, मतलब सेपरेटली तीनों का जो सम है वो 15 है। और अगर हम इसमें ईच कॉलम की बात करें, जैसे ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया, इन तीनों का भी जो सम है ना सेपरेटली, विच इज 15। और अगर हम इस बोथ डायगोनल की बात करें, ये डायगोनल और ये उसका एंटी डायगोनल हो गया, इन दोनों का भी जो सम है ना वो 15 है। हमें यही चाहिए, बोथ डायगोनल, ईच कॉलम, ईच रो, तीनों का साइज सेम होना चाहिए, मतलब जो सम है वो सेम होना चाहिए। साथ के साथ इसका जो साइज है वो 3x3 का होना चाहिए। मतलब ये जो ग्रिड देखा है ना हमने यहाँ पे, ये 3x3 का है, ये 3x3 का है, और ये भी 3x3 का है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कोड कैसे करना है, कोड में ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कैसे हो रही होंगी। सबसे पहला, अगर हम स्टेप 1 की बात करें, स्टेप 1, हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले ग्रिड के हर पॉसिबल 3x3 सब ग्रिड पर ट्रेवर्स करना होगा। तो ट्रेवर्स करना होगा सब ग्रिड ऑफ 3x3। ठीक है। इसका बेसिकली इन दोनों कंडीशन का मतलब पता है क्या है, बेसिकली यही है कि जहाँ से हम स्टार्ट करें वहाँ से हमें 3 रोज सेफली मिल जाए, 3 रोज जो है वो सेफली मिल जाए। और इसका मतलब ये है कि 3 कॉलम्स जो है वो सेफली मिल जाए, और यू कैन से अवेलेबल हो। इसलिए हमने ये दो कंडीशंस रखी है। अब उसके बाद क्या करना है, स्टेप 2 पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। स्टेप 2 विल बी अ चेक। स्टेप 2 क्या होगा, चेक होगा, जिसके अंदर हम क्या कर रहे होंगे कि कोई भी जो वैल्यू है ना वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। कोई वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो ये कैसे पता चलेगा, हम एक ना वेक्टर ले लेंगे जो कि कितने साइज का होगा, 10 साइज का। और हर एक इंडेक्स जो है वो वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा फ्रॉम 1 to 9 के बीच में। अगर कोई भी वैल्यू मुझे मिल चुका है तो मैं उसको जाके बेसिकली यहाँ पर एक बुलियन टाइप का एरे होगा, उसको मैं ट्रू मार्क कर दूंगी। और अगर मैं ग्रिड में ट्रेवर्स करते करते 3x3 के ग्रिड में ट्रेवर्स करते करते उस वैल्यू को फिर से देखती हूँ, दोबारा मिल जाता है, तो मीन्स वो जो ग्रिड है हमारा वैलिड नहीं है। इसी को चेक करने के लिए हम ये बुलियन एरे ले रहे हैं। स्टेप 3 क्या होगा, स्टेप 3, अब हम पहली रो का सम निकालते हैं और उसको रेफरेंस सम बना लेते हैं। मतलब मेरा क्या है, जो रो का जो सम है ना, पहला रो, ये जो रो है फर्स्ट रो, उसका सम निकाल लो। और इसी सम को हम यूज़ करेंगे, एज अ रेफरेंस यूज़ करेंगे बाकी और सम को देखने के लिए, हर एक रो के सम को देखने के लिए, हर एक कॉलम के सम को देखने के लिए, और बोथ डायगोनल को देखने के लिए। अगर वो सारे ही वैल्यूज इस सम के बराबर आ रहे हैं, मीन्स इट इज़ अ वैलिड ग्रिड। तो उसको चेक करने, फर्स्ट का जो अगर सम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इंट सम है इज इक्वल्स टू जो भी ग्रिड का आई है, ग्रिड का जे है, प्लस ग्रिड का आई j+1। हम फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं, ग्रिड का आई j+2। ठीक है। इससे हमारा फर्स्ट रो का सम निकल जाएगा। अब कम स्टेप 4 में हम बस कंपेयर करेंगे सबके साथ, कंपेयर करेंगे, एंड एट द एंड व्हाट वी विल डू, अगर सारी कंडीशंस मैच होती हैं, एक फ्लैग ले लेंगे, फ्लैग वेरिएबल,
जिसमें हम ये चेक करके रखेंगे कि अगर सारी कंडीशंस मैच हो गई और फ्लैग हमारा एंड तक ट्रू रहा तो हम अपने आंसर में प्लस प्लस कर देंगे, यानी हमें एक वैलिड मैजिक स्क्वायर ग्रिड मिल चुका है। तो यही ओवरऑल स्टेप्स होने वाले हैं। अब हम इसको कोडिंग के थ्रू समझ लेते हैं कि कैसे होगा। लीड कोड की स्क्रीन पर आते हैं और उसको कोड करके देखते हैं इस प्रॉब्लम को। तो अब हम इसका कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं रोज फाइंड आउट कर लेती हूँ। इंट आर विल बी इक्वल्स टू ग्रिड डॉट साइज कॉमा सी इज इक्वल्स टू कॉलम्स कितने हैं डॉट साइज। नेक्स्ट अब हमें क्या करना होगा, एक हमारे पास बेस केस होगा। मान लो कि ये जो ग्रिड दिया हुआ है इसका जो रो है और वो कॉलम है, इफ इट इज फाउंड टू बी लेस देन 3, अगर हमारा रो ही 3 से कम है या फिर हमारा कॉलम ही 3 से कम है, तो क्या हमें कभी 3x3 का ग्रिड मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे 0। दिस इज द बेस केस कंडीशन। नेक्स्ट क्या बोला था, आइटरेट करना है हर एक पॉसिबल सब ग्रिड में जो कि 3x3 साइज का होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन आर माइनस 2, आई प्लस प्लस, ये कंडीशन मैं पहले ही बता चुकी हूँ। फॉर इंट जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन सी माइनस 2, जे प्लस प्लस। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या था, हमें एक वेक्टर लेना था जो कि बूलियन वेक्टर था। वो हमें क्या बता रहा था, उसको हम ले लेते हैं, इसका नाम हम कुछ भी दे देते हैं, चेक। ठीक है, इसका साइज होगा 10, अभी के लिए ये खाली है। और बूल फ्लैग, फ्लैग हमारा क्या डिनोट करेगा कि अभी तक जो मान के चल रहे हैं जो सबग्रिड है वो सही है, वैलिड है, तो उस केस में ट्रू। नेक्स्ट फिर हम आइटरेट करेंगे, अब हम सबग्रिड में आइटरेट करेंगे। तो x विल बी इक्वल्स टू 0, x लेस देन 3, 3x3 के साइज में हम आइटरेट करें ना, x प्लस प्लस। फिर एक और फॉर इंट y इज इक्वल्स टू 0, y लेस देन 3, y प्लस प्लस। अब हम एक चीज़ करेंगे चेक, विच इज़ वॉट, एक जो भी यहाँ पे पहली बात तो वैल्यू चेक करेंगे, क्या वैल्यू है ग्रिड के i प्लस एक्स पे और j प्लस वाई पे जो भी वैल्यू है, इफ दिस वैल्यू इज फाउंड टू बी लेस देन 1 या फिर वैल्यू इज फाउंड टू बी ग्रेटर देन 15, सॉरी 9, तो ये इनवैलिड, क्योंकि हमारी जो वैल्यू की रेंज कहाँ से कहाँ तक थी, 1 से 9 तक की थी। अगर उससे बाहर कुछ हमें मिल रहा है तो वो इनवैलिड है और ये सबग्रिड हमारा वैलिड ही नहीं होगा उस केस में। और जो हमारा ये फ्लैग था ना, सॉरी ये चेक है ना, अगर ये ऑलरेडी ट्रू है और हमें दोबारा से ये ट्रू मिल रहा है, बाय डिफॉल्ट इसमें जो वैल्यूज पड़ी हैं वो सारी फॉल्स हैं। ठीक है, अगर हम उसको ट्रू बनाएंगे तभी वो ट्रू बनेगी। अगर कोई वैल्यू मिल गई है उसको हमने ट्रू बना दिया है और कोई वही वैल्यू दोबारा से हमें ट्रू दे रही है, दैट मीन्स कि रेपिटेशन है। रेपिटेशन है उस केस में हम ये जो भी वैल्यू आई है उसको चेक करेंगे क्या ये ट्रू है कि नहीं। अगर ये ट्रू निकलती है तो हमारा जो फ्लैग है दैट इज गोइंग टू बी फॉल्स, मतलब ये ग्रिड हमारा वैलिड नहीं है। और इसी इसी टाइम हम ब्रेक कर देंगे। ठीक है, इसी टाइम हम ब्रेक कर जाएंगे और सब कुछ सही चलता है, अगर ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है तो हम इस चेक वैल्यू को पहले तो ट्रू कर देंगे, क्योंकि ये वैल्यू हम देख चुके हैं तो उसको हमने ट्रू कर दिया। अगर इसमें भी सब कुछ सही चलता है और लास्ट में मान लो लास्ट कंडीशन जो है उसमें हम देखेंगे इफ़ ये जो फ्लैग है ये फॉल्स आया, उस केस में भी ब्रेक कर जाओ, तब भी ये वैलिड नहीं है। फिर से अगर इस इन चीज़ों के बाद भी फ्लैग फॉल्स हुआ है तो भी एक बार चेक कर लो, तो ये तो है ही नहीं वैलिड, पूरा ही ग्रिड वैलिड नहीं है, तो इसको डायरेक्टली आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, कंटिन्यू कर जाओ सीधा। एंड इफ़ जो मैंने बोला हम एक सम निकालेंगे फर्स्ट रो का, अगर अभी तक सब कुछ वैलिड है। नेक्स्ट कंडीशन क्या थी कि हमें सम चेक करना है, ग्रिड ऑफ आई ग्रिड ऑफ जे प्लस ग्रिड ऑफ फर्स्ट रो है तो आई एज इट इज़ रहेगा, जे प्लस 1 प्लस ग्रिड आई जे प्लस 2, फर्स्ट रो का सम निकाल लिया। अब इसको सारे ही रो के सम से कंपेयर करके देखेंगे। तो फॉर इंट एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स लेस देन 3 और x प्लस प्लस, इफ हमारा जो ग्रिड ऑफ i प्लस एक्स जे प्लस, ये सारी सेम चीज़ ही रहेगी, बस i की वैल्यू चेंज हो रही है ना x के हिसाब से, तो इसको तो सेम ही रखो। लास्ट में यहाँ पे प्लस x करना है
यहाँ पे सिर्फ +x करना है, +x कर दिया, यहाँ पे भी +x कर दिया। अगर ये जो भी सम है, अब ये जो भी सम है वो अगर नॉट इक्वल्स टू है सम के, देन उस केस में क्या करो, हमारा फ्लैग है उसको क्या बना दो, फॉल्स बना दो। अगर ये भी सब सही चल रहा है, नेक्स्ट क्या करना है, सेम चीज़, ये हमने रो के लिए किया, अब यही चीज़ हम किसके लिए करेंगे, कॉलम के लिए करेंगे। कॉलम के लिए उसमें क्या चेंज होगा, उसमें हमारा जे चेंज होगा +x, और यहाँ पे भी साथ में दिस इज़ 2, दिस इज़ गोइंग टू बी 1 एंड दिस इज़ नथिंग। अगर ऐसा भी कुछ होता है तो उस सिनारियो में भी हमने कॉलम के लिए भी चेक कर लिया। लास्ट आता है हमारा किसके लिए चेक करना है, ग्रिड के जो डायगोनल्स हैं उनके लिए चेक करना है। तो ग्रिड के डायगोनल्स के लिए चेक करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इफ ग्रिड ऑफ आई जे प्लस ग्रिड ऑफ, दोनों साथ साथ बढ़ते हैं ना, तो j+1 प्लस ग्रिड ऑफ i+2 और j+2 if it is found to be not equals to the sum, then also flag will be equals to false. नेक्स्ट चीज है एंटी डायगोनल के लिए। एंटी डायगोनल के लिए हम क्या करेंगे, सेम चीज, जस्ट चेंज कहाँ आएगा, चेंज यहाँ आएगा, दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट एंड दिस इज गोइंग टू बी द सेम, एंड इस केस में भी टू एंड जे। ठीक है, एंटी डायगोनल के लिए, ये डायगोनल के लिए हो गया, ये एंटी डायगोनल के लिए हो गया। लास्ट में अगर सब सही है, लास्ट में अगर सब सही है, इफ फ्लैग जो है वो ट्रू है, देन रिटर्न कर दो, आंसर को ++ कर दो। हमने एक आंसर बनाना है, कहाँ पे, यहीं पे बना देते हैं, int ans इक्वल्स टू 0, ans++ लास्ट में हमारा क्या रिटर्न हो रहा होगा, आंसर रिटर्न होगा। तो रिटर्न कर दो हमारा ans, रन करके देखते हैं, सबमिट करके देखते हैं। डन। सो दिस वॉज द होल कोड। हमने हर एक लाइन का मतलब समझा, किस तरीके से क्या करना है, क्या कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। सो फाइनली दिस वीडियो इज गोइंग टू बी एंड। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।